खबरों का आगाज करें और आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में जलजिले के झटके मुल्तान, लैया, तौंसा, मियांवाली, सरगोदा, भेरा, मियानी और करोड़ लाल ईसन में जलजिले के झटके पीपला, कुंदिया, हरनाली और कालाबाग, कमर मुशानी, दादोखेल और ईसाखेल में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर हिंदुकश रीजन था। रेक्टर स्केल पर जलजिले की गहराई 196 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। लोग कलमाए तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। जलजिले के बायस किसी जानी या माली नुकसान के इत्तला मौसूल नहीं हुई है। मुल्तान समेत मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया। इस हवाले से जिला इंतजामिया की ज़ेर-ए-एहतमाम मुल्तान में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शहर की फजा नारों से गूंज उठी। तफसीलात हसन मलिक की इस रिपोर्ट में जानिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया और इसे भारत में ज़म कर लिया। आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी जालिम व जाबिर भारत कश्मीरियों के हकूक़ पामाल कर रहा है। यौम इस्तिसाल पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया ने सेमिनार का इनेकाद किया और रैली भी निकाली। 5 अगस्त जैसे पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह के तौर पे मनाया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इसी सिलसिले में एक सेमिनार भी मुनक्किद किया है और हमने रैली भी निकाली है, जिसमें हम ये वाज़ेह तौर पे मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे उठाकर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए और इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर भारतीय मजालिम की पुरजोर मजम्मत की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी रियासत सीसा पलाई दीवार बनकर कश्मीरियों के साथ खड़ी है। जब तक कश्मीरियों को हकूक नहीं मिलते हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर हम मना रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और ये मैसेज इंडिया को देना है कि कश्मीरी भाई अकेले नहीं है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। आज से 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जालिम जाबिर नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर की खसूसी हैसियत का दर्जा ख़त्म किया था, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। 2019 में भी पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया था और अपना मजम्मत की थी इस इक़दाम की, ज़ालिमाना इक़दाम की। रैली में ज़िला इंतज़ामिया, ताजरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। महकमा तालीम, सेहत, वासा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन भी रैली में शरीक थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर रैली निकाली गई। डेप्यूटी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली की क़यादत की। रैली में ज़िला इंतज़ामिया समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने और बच्चों ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए आसिम सदीक की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया। शहरियों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करके उनकी जंग आज़ादी में साथ खड़े होने का पैगाम दिया। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के ज़ेर क़यादत रैली निकाली। रैली में ADCR अहमद रजा भट्ट, DSP सिटी चौधरी आसिफ रशीद समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और बच्चों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। 5 अगस्त का यही मैसेज है कि एक ना एक दिन इंडिया को जो इसका गासबाना कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर के ऊपर, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस में यूनाइटेड नेशंस ने कमिट किया है। और ये जो इलीगल एनेक्सेशन थी 5 अगस्त को जो टेक प्लेस हुई, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट ने कहा कि भारत की तरफ से इस्तिहसाल के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी ख़त्म नहीं हो सकी। 5 अगस्त का जो ये दिन है उसमें कश्मीर को इन्होंने लीगली इनेक्ट किया और अब वहाँ पर गैर कानूनी गैर मुस्लिम आबादकारियाँ जारी हैं। इसके ख़िलाफ़ हम मिनहासुल कौम एहतजाज करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को ये यकीन दिलाते हैं और याद कराते हैं कि उन्होंने अपनी करारदाद को अमली जामा पहनाना है। आर्टिकल 370 और 35B के तहत कश्मीर को जो खुसूसी हैसियत हासिल थी, भारत ने उसको 2019 में उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा किया। हम ये UNO से और पूरी दुनिया से के आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि भारत के इस गासबाना कब्ज़े से कश्मीर को आज़ाद कराया जाए और हम इंशाअल्लाह कश्मीर के भाइयों के साथ पूरे यकजहती का इजहार करते हैं।
शहरियों ने लेकर रहेंगे आजादी और है हक हमारा आजादी के नारे लगाकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। सरगोदा में यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर तकरीब, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। कश्मीर में भारतीय जाहिलियत के खिलाफ टैबलोज और तकारीर पेश की गई। नईम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्ट्स काउंसिल में मुनक्कदा तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज 5 अगस्त का जो दिन है यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इंडिया ने जो वैली के ऊपर कब्जा किया हुआ है और पिछले 4 सालों से लोगों के बुनियादी हकूक गस्ब किए हुए हैं, उनका इस्तिसाल किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान और पूरा कश्मीर, दुनिया जहान में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी बसते हैं, यकजा होकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पूरी दुनिया आंखें खोले और देखे कि कश्मीरियों के जो बुनियादी हकूक हैं वो गस्ब किए हुए हैं और उनका इस्तिसाल किया जा रहा है। हमारी आवाज़ जो है दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों तक इंशाल्लाह पहुँचेगी और कश्मीर का मसला हल होगा। तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ। इस मौके पर भारतीय जारहियत के खिलाफ टैबलोज और तकारीर पेश की गई, जिनमें भारतीय तसल्लुत की भरपूर अक्कासी की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मकबूजा वादी में भारतीय मुजालम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश और रैली का भी एहतमाम किया गया। नईम खान, रोही, सरगोदा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जनूबी पंजाब भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर रैलियां निकाली गई। कश्मीरियों के हक और भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आजादी का परचम लहराया करेगा। देखें इस रिपोर्ट। रैया में यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर DSP DEO तालीम चेयरमैन कैंपस रॉय गुलाम अब्बास भट्टी ने शिरकत की। तलबा ने अपनी परफॉर्मेंस से कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की अक्कासी की। तकरीब के बाद स्कूल से रेलवे फाटक तक रैली भी निकाली गई। खानपुर, राजनपुर, अलीपुर, फोर्ट अब्बास और मुजफ्फरगढ़ में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर रैलियां निकाली गई। कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आजादी का परचम लहराया जाएगा। रैली के शुरका ने कश्मीर की आजादी के लिए दुआएं भी मांगी। शुरका का कहना था कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। हरुणाबाद, बक्कर, जतोई, विहाड़ी, यजमान, कोटद्दू और लियाकतपुर में भी यौम इस्तिसाल पर कश्मीर रैलियां निकाली गईं। सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि भारतीय इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर, नगर नगर सेमिनार्स का इनेकाद किया गया और रैलियां निकाली गई, जिनमें सरकारी मुलाजमीन, ताजर बिरादरी और आम शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैलियों के शुरका कश्मीरियों के हक में और भारत मुखालिफ नारे लगाते रहे। खानेवाल, लोधरा, दुनियापुर, जामपुर और हासिलपुर में शहरियों ने कश्मीरी भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया। खानेवाल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब सजाई गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया ने सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया। खानेवाल में DPO राना उमर फारूक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम की जेर सदारत सेमिनार सजाया गया। अफसरान का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये एक बेसिकली रिमेम्बरेंस है राइट फ्रॉम डे वन। आज तकरीबन 1100 के करीब दिन हो चुके हैं ये इस हिंदुओं के इस गासबाना रवैये के। आज इस तकरीब में हमने एक दफ़ा फिर इस अज़म को दोहराया है और इस बात पर हमने सब ने यकजा होकर आवाज़ बुलंद की है कि हमने बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी अपने अमाल को भी ठीक करना है। ताकि पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम इस तरह के तमाम तर गासबाना रवैयों को बहुत ही मौसर अंदाज से इनके साथ नबर्द आज़मा हो सके। आज इस प्रोग्राम का इनेकाद सिर्फ एक यादगार है जो कि आज से तकरीबन 4.5 साल पहले कश्मीरियों के साथ वाक़या पेश आया। कश्मीर के लिए ना सिर्फ दुआ गो हैं बल्कि अपने अमाल से भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम कश्मीर को जल्द अज जल्द उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस और उनका राइट जो है वो दिलवा सकें। सेमिनार के बाद एहतजाजी रैली भी निकाली गई। लोधरा में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी की जेर क़यादत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गौसिया चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। जिला कौंसिल में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से सेमिनार भी सजाया गया। दुनिया भर में नहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से म्यूनिसिपल कमेटी तक वॉक की गई। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद और DSP मियां अब्दुल रऊफ समेत अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, वकला, ताजरों ने भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। इस रैली का मकसद बुनियादी तौर पर इंडिया का जो गासिबाना कब्ज़ा है कश्मीर के ऊपर उसको हाईलाइट करना है। इंडिया के जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर उनको हाईलाइट करना है और इस बात का यादा करना है कि इंशाल्लाह कश्मीर को हम आज़ाद करवा कर रहेंगे और इस बात को कंडेम करना है, इस बात की मजम्मत करना है कि इंडिया ने जो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर जो अमेंडमेंट की है और ये सरासर कश्मीरियों के हकूक़ के ऊपर गासिबाना कब्ज़ा है और इंशाल्लाह एक दिन ये ख़त्म होकर रहेगा। आज पूरे मुल्क में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इंडिया के गासिबाना जो कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। तो इंशाल्लाह कश्मीर को हम आज़ाद करा कर रखेंगे इंशाल्लाह। जहांपुर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ग्रेजुएट कॉलेज में सेमिनार का इनकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुजर का कहना था कि 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने साजिश रचाकर कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया। भारत की इस गुंडागर्दी पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। 5 अगस्त को इंडिया ने एक साजिश की और कश्मीर का एक खसूसी स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया और उनके बुनियादी हकूक़ को तलफ कर दिया गया। आज पूरे पाकिस्तान में इसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाए। उधर हासिलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती की जेर क़यादत यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में ताजिर बरादरी, असातिज़ा, सियासी और समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने मजलूम कश्मीरियों के हक में नारे लगाए और भारतीय मुजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यहाँ आगाह करें, मुल्तान शहर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियों का सिलसिला जारी है। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ हैं। शाहीन मार्केट में यौम आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए हैं। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ हैं। शाहीन मार्केट में यौम आज़ादी की मुनासबत से आराइशी सामान के स्टॉल्स सज गए। स्टॉल्स पर झंडे, झंडियां, बैजेस, कैचेस, बाजे, एनकें और कपड़े दस्तयाब हैं। कौमी परचम के रंगों वाले रेडीमेड कपड़ों के भी स्टॉल्स लगा दिए गए। बच्चों का कहना है कि हम अकेले स्टॉल्स पर झंडियां खरीदने आए हैं। ये कितने की ली आपने ये झंडी? 60 रुपए के लिए। 60 रुपए की ली है। पिछली बार 50 रुपए की थी। दुकानदार कहते हैं कि दुकान पर लाइटों के अलावा हर किस्म की अशिया मयसर हैं। जश्न आज़ादी के मौका पर हमारी सेल काफी अच्छी हो जाती है। हमारे पास यहाँ चूड़ियाँ होती हैं बच्चों की, बेजीज होते हैं, नखून होते हैं, ऐनक होती है और झंडियाँ होती हैं, झंडे होते हैं, तितली है, बटरफ्लाई ऐसे ये है हमारे पास। ये आजकल बहुत अच्छी डिमांड होती है इसकी, हमारे पास चल रही है। शहरी भी अपने बच्चों की खुशी के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से खरीदारी करते नजर आए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में नजर डालते हैं सैलाब की तबाहकारियों पे। जनूबी पंजाब में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी हैं। बावल नगर में बेयारो मददगार मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि लोधरा में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालेह ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। बावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। बेयारो मददगार मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। रही सही कसर मैपको ने भारी बिल भेजकर पूरी कर दी। सैलाब मुतासरीन को इमदाद की बजाय बिजली के डबल बिल भेज दिए गए। सैलाब मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मुतासरीन ने दुहाई दी है कि वो बहुत परेशान हैं, उनका ख्याल किया जाए। लोधरा के मुकाम पर भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर असलफ सालिहा ने सैलाब मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनका कहना था कि महफूज मकामात पर 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां मुतासरीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कहरोड़ पक्का के मुकाम पर भी दरिया सतलुज में सैलाब का खतरा बढ़ गया। हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। फसलों के साथ जानवरों का चारा भी बह गया। दीगर मौजाजात का भी सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
इधर रंगपुर में दरियाए चनाब के पानी से कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दर्जनों मौजा जात की कीमती अराजी दरियाबुर्द होने का खदशा है। मुतद्दिद मकानों समेत स्कूल की 4 दीवारी कटाव की नजर हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सखी सरवर में 60,000 की आबादी का साफ पानी पीने का ख्वाब चकनाचूर। शहर में नस्ब 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स 3 साल से बंद पड़े हैं। देखभाल न होने की वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट्स का सामान आए रोज चोरी हो रहा है। दरखास्तों, शिकायत और एहतजाज के बावजूद महकमा पब्लिक हेल्थ ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स चालू नहीं किए। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा पब्लिक हेल्थ के अमले की गफलत या फिर नाअहली। सखी सरवर में 60,000 की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम। साबका दौरे हुकूमत में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स करप्शन की नजर हो चुके हैं। बुज़दार हुकूमत में 3 साल पहले इफ्तिताही तकरीब का फोटो सेशन हुआ, जिसके बाद से फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स का सामान भी आए रोज चोरी होता जा रहा है। आलूदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ को फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं। ये 3 फिल्ट्रेशन प्लांट तो बनाए गए थे मगर आज तक चालू ना सके। चालू ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और ये चीज़ें मुख्तलिफ सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं। जैसे यहाँ की मकामी आबादी काफ़ी मुतासिर है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन बोरों को चलाया जाए ताकि साफ पानी पी सके। शहरियों के मुताबिक सखी सरवर में ज्यादातर आबादी गरीब है, जो साफ पानी दस्तयाब न होने की वजह से आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। ये सखी सरवर एक पसमानदा इलाका है। ये अरसा तकरीबन 3-4 साल से हमारे शहर में तकरीबन 3 या 4 फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए, उनकी इमारत बनाई गई, उस पर सोलर सेटअप लगाया गया, लेकिन हमारी बादी किस्म थी कि फिर वो इमारत तक ही महदूद रहे। शहरियों का मजीद कहना था कि सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असवर अली नासिर ने 1 माह पहले दौरा सखी सरवर के दौरान तीनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स को 1 हफ्ते में चालू करने का हुक्म दिया था, जिस पर आज तक अमल नहीं हो सका। शहरी 3 सालों से दरखास्तें, शिकायत, एहतजाज करके थक गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और सूबाई वजीर हाउसिंग से फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हुसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही न्यूज, सखी सरवर। बावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की जद में ट्रांसपोर्ट इंचार्ज समर वहीद पर पेट्रोल और डीजल की मद में करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम है। रेगुलर इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज समर वहीद समेत दीगर अफराद पर पेट्रोल और डीजल की मद में करोड़ों रुपए करप्शन के इल्जाम लग गए हैं। प्राइवेट बसों को तलबा के लिए चलाया गया और इसमें भी लाखों रुपए की करप्शन के इल्जाम हैं। समर हुसैन, आरिफ मसूद, सुहेल अहमद, इमरान यूनुस खान और उमर दराज के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जबकि मजीद छापे जारी हैं। अब्दुल्ला नामी शख्स की दरखास्त पर कार्रवाई जारी है। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली पर मुल्तान को चेहरे में खुशी का समा। पीपल्स लॉयर्स फोरम और नून लीग के कारकुनान की जानिब से मिठाई तकसीम की गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की खुशी में जिला कचहरी मुल्तान में खुशियां मनाई गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अलावा डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के मेंबरान ने मिठाई तकसीम की। इस मौका पर मियां तुफैल अहमद कुरैशी हाशमी, हाजी अमीन साजिद, बिलाल जट, शेख सज्जाद हुसैन, मोहम्मद सरफराज अंसारी और दीगर मौजूद थे। और अब आपको बताएं, डीएचए मुल्तान में सरीन टावर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। इस मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। शुएब अनवर कियानी और साबिक स्टार क्रिकेटर इंजमामुल हक की खुसूसी शिरकत थी। शुएब अनवर कियानी का कहना था कि मुल्तान में पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। हसन अहमद की रिपोर्ट देखिए। डीएचए मुल्तान में सरीन टावर का संगे बुनियाद रखने की खूबसूरत तकरीब सजाई गई। इस मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। शुएब अनवर कियानी और साबिक कौमी क्रिकेटर इंजमामुल हक ने खुसूसी शिरकत की। तहनान हैदर, जफीर और तुबा बलोच ने प्रोजेक्ट पेश किया। CEO सरीन टावर मलिक ताहिर नवाज का कहना था कि यह मनसूबा 4 साल में मुकम्मल करना है। मेहमान खुसूसी शुएब अनवर कियानी का कहना था कि मुल्तान में पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं और ये सब के लिए फख्र का बाइस होगा। मैंने जिस दिन ये प्लॉट लिया था, इसके प्लानिंग, परमिशन और मेरे माइंड के अंदर था कि मैंने इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह 4 साल के अंदर मुकम्मल करना है। मेरी इसके अंदर सिर्फ एक ही फोकस है, आप सब दोस्तों को इकट्ठा करके आप सब दोस्तों के सामने मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह आज की डेट के बाद 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट अपने पाया तकमील को पहुंचेगा। सिटी ऑफ सेंट्स के अंदर वो तारीख रकम होने जा रही है जिसमें पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग
نہ صرف پنجاب بلکہ کراچی کے بعد پورے پاکستان کی ٹالسٹ بلڈنگ جو ہے اس کا ہم گراؤنڈ بریکنگ کرنے جا رہے ہیں اس ایونٹ میں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب اور ملتان بالخصوص جو ہے اس کے لیے نئے ایک دور کا آغاز ہوگا۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، انہوں نے خود بھی فلیٹ بک کروایا ہے۔ بہت زبردست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کا یہ ایونٹ ہے، اور ایون کہ جی میں نے بھی یہاں اپنی بکنگ کروائی ہے کہ میں نے فلیٹ یہاں بک کروایا کہ میں یہاں رہوں گا جس ٹائم یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ملتان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ جی یہ 35 سٹوریز کا جو یہ ٹاور آ رہا ہے، اس میں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، شاپنگ مال ہے، آفیسز ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ 5 اسٹار لیول کی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر 4 گاڑیاں، لیپ ٹاپ اور شیلڈ تقسیم کی گئیں اور قوالی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ حسن احمد بلوچ، روہی، ملتان۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔